ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों की ओर रुख करेंगे और रुख करेंगे मार्च फॉर इंडिया का, जो कि अनुपम खेर के नेतृत्व में निकाला जा रहा है। तमाम फिल्मकारों और साहित्यकारों के सम्मान लौटाने के खिलाफ ये मार्च, इससे पहले साहित्यकारों ने भी एक मार्च निकाला था और फिलहाल इसी के विरोध में यह मार्च फॉर इंडिया अनुपम खेर के नेतृत्व में और तमाम बड़ी हस्तियां भी यहां पर पहुंची हैं। चार नारे लगाइए। एक तो नारा जो बचपन से हमें सिखाया गया है, भारत माता की, भारत माता की, माता की, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया। इंडिया इज, इंडिया इज, इंडिया इज। जय हो। सुनिए मेरी बात, आज हर इंसान जो यहाँ बैठा है वो वॉलेंटियर का काम करेगा। ये सिर्फ इन लोगों का काम नहीं है। कोई भी, ये मैं इसलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। बाद में हम यहाँ से जब उठेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक के थैले होंगे। तो अनुपम खेर को आप पास सुन रहे थे, जो तमाम लोग मौजूद थे वहां, उनसे 2-3 नारे लगवाए मार्च फॉर इंडिया, और ये विरोध है जिस तरीके से फिल्मकारों और साहित्यकारों ने जो सम्मान लौटाया इसका अनुपम खेर लगातार विरोध करते रहे। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दरअसल सम्मान लौटाना सरकार का अपमान है, उस सम्मान का अपमान है, और उसी के विरोध में ये मार्च। और अभी आपने सुना अनुपम खेर को, उनके बगल में ठीक मधुर भंडारकर खड़े हुए थे, उन्होंने भी अनुपम खेर का समर्थन किया। और इससे पहले अनुपम खेर ने ये साफ तौर पर कहा कि देश के लिए वो काम कर रहे हैं, देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है जिसके लिए सम्मान लौटाया जाए, और सम्मान लौटाना गलत है, इसका उन्होंने विरोध किया। किसी को भी हानि मत पहुंचाइए, केवल यहाँ शांत रहिए। मार्च फॉर इंडिया अनुपम खेर के नेतृत्व में इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। रुकते एक ब्रेक। दिल्ली में सम्मान वापसी के खिलाफ अनुपम खेर के नेतृत्व में मार्च फॉर इंडिया, नेशनल म्यूजियम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च, और तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची हुई हैं अनुपम खेर के नेतृत्व में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नेशनल म्यूजियम के बाहर की। ये तस्वीर मधुर भंडारकर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेखक, फिल्मकार समेत कई और भी बड़ी हस्तियां इस मार्च में शामिल हो रही हैं। नेशनल म्यूजियम से मार्च निकलेगा, राष्ट्रपति भवन तक जाएगा और उसके बाद उनसे अपनी बात रखेगा और इस बात का जिक्र करेगा कि इस तरीके का कोई माहौल है नहीं देश में, और जानबूझकर ये बात फैलाई जा रही है। और संजय शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, तस्वीरों में तो हम देख पा रहे हैं कि अनुपम खेर और मधुर भंडारकर है, और कौन कौन सी बड़ी हस्तियां, और उसके बाद 1 बजे का वक्त है राष्ट्रपति से मिलने का। जी हाँ, अशोक पंडित भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मालिनी अवस्थी मौजूद है, यहाँ पर कई सारे भजन गायक अनूप जलोटा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई सारी बड़ी हस्तियां, कलाकार, फिल्म कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। और आधे घंटे बाद यहाँ पर मार्च निकलेगा, यहाँ से सीधे यहाँ से निकल के जाएंगे राजपथ, और जनपथ की जो रेड लाइट है वहां तक मार्च जाएगा। उसके बाद में गाड़ियों में बैठ करके कुल 11 व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति महोदय ने उनको अनुमति दी है अंदर आने के लिए। तो कुल खाली सिर्फ केवल 11 व्यक्ति ही अंदर जाएंगे, ज्ञापन लेकर के राष्ट्रपति को बताएंगे कि गलत तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कलाकारों द्वारा, पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं, देश की छवि देश में ही नहीं विदेशों में भी खराब की जा रही है। कुछ ही देर में ये सारे लोग मंच से नीचे उतरने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस समय अनुपम खेर इस समय मंच पे है, लोगों से अपील कर रहे हैं कि नीचे आ जाएं और सामने आकर के बैठ जाएं। आधे घंटे बाद फिर यहाँ से मार्च शुरू होने वाला है। राजीव, चलिए संजय, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आधे घंटे बाद मार्च की शुरुआत होगी, अनुपम खेर को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और उसके बाद ये मार्च निकलेगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति से मुलाकात 11 लोगों की ही होगी और उसके बाद उनके सामने अपनी बात रखी जाएगी। फिलहाल न्यूज में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। मार्च फॉर इंडिया, अनुपम खेर की अगुवाई में कई जानी मानी हस्तियां दिल्ली के जनपथ पर जमा हो गई हैं। ये सभी लोग थोड़ी देर में सम्मान लौटाने वालों के विरोध में मार्च निकालेंगे। मार्च नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय से लेकर राष्ट्रपति भवन तक निकलेगा। फिर दोपहर के करीब 1 बजे राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। माता की, माता की, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर। लेखकों के साथ, कवियों के साथ, जिनका ये मानना है कि देश प्रगति की ओर चल रहा है, देश में बहुत हर देश में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहना देश को कि देश इनटॉलरेंट है, ये बहुत ही गलत बात है।
बात है। लेकिन लोगों का काम है कहना, लोग अपनी कमजोरी छुपाते हैं कोई ना कोई किसी पर आरोप लगाकर। मगर ये मार्च हिंदुस्तानी लोग निकाल रहे हैं, इंडियंस निकाल रहे हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस को रोज सेलिब्रेट करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली, पर उसके बाद हर डे हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो आज भी हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तब से कुछ देर में मार्च फॉर इंडिया निकलेगा और इस वक्त अनुपम खेर तमाम दूसरे अपने साथियों के साथ मार्च की शुरुआत स्थल पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ मालिनी अवस्थी, उनके साथ मधुर भंडारकर, अशोक पंडित, तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। अनुपम खेर ने एक बात साफ की है कि वो देश की छवि खराब करने के लिए की जा रही साजिश के खिलाफ इस लड़ाई को शुरू कर रहे हैं। मार्च फॉर इंडिया एक प्रतीक स्वरूप है। तमाम शामिल लोगों को उन्होंने हल्के अंदाज में एक बात ये भी कही कि वो इस मार्च की सेल्फी लें और पूरी हर सोशल साइट पर पोस्ट करें और दुनिया को बताएं कि भारत असहिष्णु नहीं है। शिवानी त्यागी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, हमने देखा कि तमाम लोगों को संबोधित किया अनुपम खेर ने और कुछ देर में मार्च फॉर इंडिया निकलेगा। आप क्या देख पा रही हैं? तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को और कुछ से किसी से बात कर पाए तो जरूर बात करके बताएं। बिल्कुल राजीव, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो पैन करके दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे हुजूम उमड़ा पड़ा है, उमड़ा हुआ है। यहाँ पे हर कोई असहिष्णुता की जो एक जो माहौल बनाया गया है वो उस माहौल का विरोध कर रहा है। जिस तरीके से जो कहीं ना कहीं उनके विरोध में ये लोग हैं जिन्होंने सम्मान लौटाया है। यहाँ अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये बताएं, ये आंदोलन की आगे की दशा से, आप इस दशा से आपको लगता है कि आगे की दिशा तय कर पाएंगे? देखिए, समझदार को इशारा काफी, और दरअसल में कुछ लोग इनमें जो साहित्यकार हैं, इनमें से कुछ लोगों ने मोदी जी के खिलाफ प्रचार करा, ठीक है, और लॉबिंग करके कम से कम समय ये लोग राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। इन लोगों को मोदी जी को समय देना चाहिए था। और क्या मोदी जी के नीचे कोई भी नहीं है? मोदी जी ही बात करेंगे। होम मिनिस्टर है, दूसरे मिनिस्टर है, कहीं पर इन्होंने कोई प्रयास नहीं करा कि उनको बात करने का, उनसे अपनी बात को रखने का समय लिया जाए। और आप बताएं कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, लगातार सम्मान लौटाया गया, उसके लिए एक मार्च निकाला गया। अब आप उन लोगों के विरोध में हैं, मार्च निकाल रहे हैं। See, we are not protesting against someone. We are standing for India. That India is tolerant country. We are one of the oldest civilization. We have given religious tolerance to the world, and these people are claiming that India is intolerant. I mean, जब पूरी वर्ल्ड में इंडिया की इतनी इमेज इंप्रूव हो रही है, वी आर द 7th मोस्ट बिगेस्ट ब्रांड देख सकते हैं राजीव, किस तरीके से लोगों में खासा नाराजगी है उन लोगों के प्रति जिन्होंने सम्मान लौटाया, क्योंकि भारत की छवि के साथ किसी तरीके का समझौता करने को राजी नहीं है। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति, कोई साहित्यकार है, कोई कलाकार है, कोई अभिनेता है, तो यहाँ पे हर व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। या यूं कहे पूरा, मतलब जो कुछ लोग जो उन लोगों के समर्थन में नहीं है जिन्होंने सम्मान लौटाया, वो यहाँ पे अपना विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से जी शिवानी, एक बात वहां साफ निकल के आ रही है कि तमाम जो वहां पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, वो ये जताना चाहते हैं कि हमारा देश सहिष्णु है। हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी ने कुछ देर पहले मधुर भंडारकर से बात की जो इस मार्च में अनुपम खेर के साथ हैं। असहिष्णुता को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। हमारे पास चर्चा करने के लिए इस टाइम मधुर भंडारकर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके का माहौल है, क्या लगता है कि इस आंदोलन से कुछ आगे की दशा और दिशा बदलेगी? सरकार को डेफिनेटली ये रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इतने लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग शहर में। इस तरह का जो आंदोलन चल रहा है बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो छवि है वो खराब हो रही थी। इंटॉलरेंस को लेकर जो एक पूरा परसेप्शन बना वो गलत है, और मेरे ख्याल से आज हम इसीलिए यहाँ पे सब आए हुए हैं। मैं अनुपम खेर जो लीड कर रहे हैं इस मार्च को, हम निवेदन करेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि इस तरह का जो प्रोजेक्शन हुआ है वो गलत है, और कई अलग अलग तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं। सर, अगर हम बात करें तो एक साहित्यकारों का तबका कहना है कि ये सवाल पूछना बेमाना है कि अब तब नहीं किया, अब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली पूछेंगे, क्योंकि कई बार कई ऐसी चीजें हमारे देश में जब क्यों नहीं किया आप लोग ने, अब क्यों कर रहे हैं बोल के। तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें किस तरीके से नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से देश की जो छवि है खराब नहीं होनी चाहिए। तो अब आगे का क्या होगा? आगे की क्या? हम वही निवेदन कर रहे हैं
प्रेसिडेंट साहब को, और इस मुहिम से और भी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मधुर भंडारकर, जिनका ये कहना है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े, क्योंकि जिस तरीके से सम्मान की लड़ाई हो रही है वो शायद भारत की छवि को धूमिल करने वाली है। इन्हीं सब सवालों के साथ यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, यहाँ मुलाकात की जाएगी, पूरा आंदोलन चलाया जाएगा और इसी उम्मीद के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। तो मधुर भंडारकर सवाल उठा रहे हैं तमाम उन लोगों पर जिन्होंने अब तक अवार्ड वापसी की कोशिश, और सीधी तस्वीरें आपके सामने अनुपम खेर इस वक्त। And today with this march, when we go to meet president, we have a letter ready for him, and we want to tell the world and to him, to his great good officers, the honorable president, that we are also representing millions and millions and millions of Indians who think that India is the most tolerant country in the world. Sir, if you can tell us what are the contents of that letter, the memorandum? I think the letter will be distributed to you because protocol says that the letter that we are giving to the president has to be given to the first citizen of the country. And that's उनका कहना है कि ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये बेचारे आप भी कहीं न कहीं आपका परिवार भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ऐसा करें, ऐसा देखिए, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। अगर विपक्ष मान जाए कि जो आदमी सही काम कर रहा है, जैसे मेरा जैसा आदमी, अरे बड़ा नेशनल आदमी है, हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, हमें भी इसके साथ जुड़ना चाहिए, तो वो विपक्ष नहीं कहलाएंगे, तो वो पक्ष में भी आ सकते हैं। विपक्ष में इसलिए लोग चले जाते हैं क्योंकि वो पक्ष की बात नहीं करते हैं, उनको सूट करता है ये बोलना कि चरण जी जो है वो बीजेपी की हैं, तो या मैं राज्यसभा सीट चाहता हूँ, या मैं बीजेपी का आदमी हूँ, उनको सूट कर चाहता है। क्योंकि जब एक ट्रू नेशनलिस्ट उनको अपना चेहरा दिखाता है शीशे में, तो वो जो चेहरा शीशे में देखते हैं उन्हें पसंद नहीं आता है, तो या तो वो उस चेहरे को तोड़ना चाहते हैं या उसकी निंदा करना चाहते हैं। मैं अगर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होती तो मुझे 3-4 इलेक्शंस में हर पॉलिटिकल पार्टी से मैसेज आ चुका है कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़िए और हम आपका पूरा इंतजाम कर देंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जीते ही जीते। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, परिवार में एक इंसान काफी है जो पॉलिटिक्स में किया। पर अगर विपक्ष का कोई नेता नरेंद्र मोदी जैसे जज्बात मेरे जहन में जगा दे, जो जज्बात वो इंडियंस के मेरे अंदर जगाते हैं, अगर विपक्ष के कोई नेता जगा दे तो मैं उनके लिए भी नारा लगाऊंगा, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, ये मंच सिर्फ इस मंच को मैं सिर्फ मार्च फॉर इंडिया के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी व्यक्तिगत इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी अपने आप को मैं करके यहाँ पर संबोधित नहीं कर रहा हूँ, मैं हम संबोधित कर रहा हूँ। तो हम की महिमा कम हो जाएगी अगर उसमें हम मैं में चेंज कर रहे हैं। तो कोई ऐसा सवाल जो किसी इंडिविजुअल के बारे में है मुझसे ना पूछिए, क्योंकि मैं उसका जवाब नहीं देने वाला, नॉट बिकॉज मैं जवाब नहीं देना चाहता। कल जब मैंने 1-to-1 सारे मीडिया के साथ किए हैं, मैंने सबके जवाब दिए हैं, लेकिन आज जो मनोबल मैं यहाँ देख रहा हूँ, आज जो चीज मैं हिंदुस्तान के बाहर या हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में देख रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। people who pretend to be tolerant are being basically intolerant, and people who are projected as intolerant are actually intolerant। ये लोग हैं जिनको टॉलरेंस और नॉन टॉलरेंस से फर्क पड़ना चाहिए। ये लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग जिनकी दुकान चल रही है, उनमें मैं भी हूँ, जिनके घर हैं, गाड़ियां हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये टॉलरेंट है, बिकॉज वो अपना काम निकलवा लेते हैं। तो तमाम लोग जो राष्ट्रीय संग्रहालय पे जुटे इकट्ठा इस मार्च फॉर इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, उन्हें देखकर अनुपम खेर भी उत्साहित है और कह रहे हैं देश में सहिष्णुता ही है, असहिष्णुता नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।